अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2, रैशनल नंबर एंड एक्सरसाइज 2A। एंड द क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं इस क्वेश्चन में और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से रैशनल नंबर्स हैं। कुछ पार्ट्स हम यहां पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैशनल नंबर को डिस्कस करते हैं कि वो नंबर्स जो कि P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, या फिर जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं उन्हें भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट पार्ट 3। So 3 is a rational number. Yes, of course, as 3 is an integer, so it is a rational number. So right? Yes, it is a rational number. It is rational number as it is integer. Okay. Now the next part, that is minus 3 by 0. So minus 3 by 0 अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं so it becomes an infinity. तो ये एक एरर शो करता है, so that's why इसे हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर? So minus 3 by 0, that is equals to infinity. So it is not a rational number. So now move to the next part. And the next part, fifth, 0 by minus 3. So is it a rational number? So 0 by minus 3, अगर आप 0 को minus 3 से divide करते हैं, so it becomes a 0. And 0 is an integer, so हम कह सकते हैं कि ये भी rational number है. As 0 by minus 3, that is equals to 0. So write yes, it is a rational number. And the next, seventh part, so 0 divided by 0, is it a rational number? No, because as I discussed that something divided by 0, so that is equals to infinity, so we can say no, it is not a rational number. So 0 divided by 0, that is equals to infinity, so it is not a rational number. Not a rational number. Clear? So I hope इसके remaining parts जो हैं वो अब आप खुद से solve कर सकते हैं. So now the next question, question number 2, write down the following rational numbers as integers. So आपने इन rational numbers को integers की form में represent करना है. So as the first part, that is minus 5 by 1. So as you know कि denominator में अगर 1 आ जाए तो हम normally 1 को represent या mention नहीं किया करते, because it understood कि denominator में अगर कुछ नहीं है तो वहां पर 1 मौजूद है. Clear? So minus 5 by 1, so इसको हम minus 5 भी लिख सकते हैं. Clear? And similarly the fourth part, that is minus 21 by minus 1. So अब यहां पर हमारे पास expression है minus 21 by minus 1. तो ये दोनों माइनस जो हैं ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और फर्दर 21 by 1 जो है रह जाएगा. और अगेन डिनोमिनेटर में हम 1 को मेंशन नहीं करते, बिकॉज इट अंडरस्टूड
कि जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 1 मौजूद है. सो दैट इज इक्वल्स टू 21. क्लियर. सो इन फ्रैक्शंस को हमने एक इंटीजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. क्लियर. सो आई होप रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Write down the rational number whose numerator is -7 multiplied by 2 and whose denominator is 21 minus 2. So, हमारे पास दो वैल्यूज गिवन हैं और हमने इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है एज द न्यूमरेटर इज -7 into 2. So, as the numerator is -7 into 2 and the denominator is 21 minus 2. Clear? So I wrote it as it is the numerator and this is denominator. Okay. So -7 into 2, so it becomes -14 and 21 minus 2, it becomes 19. Okay. So हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में P over Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. So it is a rational number. Clear? Now the next question number 5. Express -3 by 7 as a rational number whose numerator is 6. एक्सप्रेशन हमारे पास यहां पर है -3 by 7 और आपने इसको एक रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है लेकिन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो हो जाए 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि हम न्यूमरेटर को 6 बनाने के लिए हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे. सो लेट्स फाइंड इट आउट. एज द न्यूमरेटर स्टिल इज -3, सो इस क्वेश्चन में हम -3 को हमने 6 बनाना है. तो 6 बनाने के लिए इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस माइनस इट बिकम प्लस एंड 3 into 2 इट बिकम्स 6. दैट मीन्स कि -2 हमें रिक्वायर्ड है. इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पर. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by -2. The expression is -3 by 7. मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 से और मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया -2 से. So minus into minus it become plus and 3 2s are 6 and 7 into -2 it becomes -14. Clear? So I can write it as -6 by 14. Clear? So the numerator becomes 6. Clear? And similarly, the next part that is -15. So अब यहां पर आपने न्यूमरेटर में -15 लेकर आना है. So still न्यूमरेटर में है -3. तो -15 बनाने के लिए मैं -3 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से. So it becomes -15. Clear? So that means कि मुझे यहां मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है किससे? 5 से. So multiply and divide by 5. As the expression is -3 by 7, so multiply by 5 and divide by 5. So -3 into 5 it becomes -15 and 7 into 5 it becomes 35. Clear? So इस केस में भी हमने न्यूमरेटर को -15 कर दिया है. Clear? So I hope remaining parts अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. So now move to the next question. Now the next question number 7. Express the following rational numbers with positive denominator. So हमने इन
रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ एक्सप्रेस करना है. सो एज द फर्स्ट पार्ट दैट इज -7/1. ओके, सो यहां पर -7/1 हमारे पास एक्सप्रेशन है और फर्दर इसमें डिनोमिनेटर जो है ये ऑलरेडी ही पॉजिटिव डिनोमिनेटर है. सो यहां पर हम इसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर देंगे. इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव में है. क्लियर? सो दिस इज द पॉजिटिव डिनोमिनेटर. एंड सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट दैट इज -31/-3. सो यहां पर डिनोमिनेटर भी नेगेटिव में है. सो जब भी एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हो कि माइनस जो है वो न्यूमिनेटर में भी हो और माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में भी हो, तो इस केस में माइनस जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड द एक्सप्रेशन विल बिकम पॉजिटिव. सो ऑब्वियसली द डिनोमिनेटर विल आल्सो बिकम पॉजिटिव. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 9th. Do both -2/3 and 2/-3 represent the same negative rational number? Yes, of course. They both are the same negative rational numbers because they lie on the same point. Yes, -2/3 and 2/-3 are the same negative rational number because माइनस चाहे न्यूमरेटर में हो या माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो, ये दोनों जो है ये नेगेटिव लाइन पर एक रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो दैट दे लाई ऑन एग्जैक्टली द सेम पॉइंट. सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ये सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं. क्लियर? सो आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.